हिमाचल में आपदा की हैट्रिक, 3 साल से तबाही, लेकिन राहत का हिसाब आज तक बेपता। अनुराग ठाकुर का सीधा आरोप, आपदा राहत की राशि पर कांग्रेस का लूट सकोट मॉडल। अगर झूठ है अनुराग का दावा, तो क्यों खामोश हैं राहुल और कांग्रेस? तारीख थी 22 मार्च 2017। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके थे। योगी आदित्यनाथ का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए तय हो गया था। बतौर सांसद संसद में उन्होंने अपना आखिरी भाषण दिया। उस वक्त उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए कहा था, लोग मेरी उम्र पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मैं राहुल गांधी से 1 साल छोटा हूं और अखिलेश यादव से 1 साल बड़ा हूं। ये बात उन्होंने 2017 के चुनाव के संदर्भ में कही थी, जब राहुल और अखिलेश ने मिलकर गठबंधन किया था। अब जरा इसी संदर्भ को हिमाचल की राजनीति में लाकर देखें। संसद में अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी की सीधी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रही है। कई बार तो हालात ऐसे बने कि खुद प्रधानमंत्री जहां राहुल गांधी पर सीधे निशाना साधने से बचते हैं, वहां अनुराग ठाकुर खुलकर सामने आते हैं और पलटवार करते हैं। अगर इसी फॉर्मेट में देखें तो हिमाचल का छोकरा कहे जाने वाले अनुराग ठाकुर देश के मोस्ट एलिजिबल बैचलर कहे जाने वाले राहुल गांधी से उम्र में 4 साल छोटे हैं। अनुराग ठाकुर का अंदाज रहा है कि वो हिमाचल की कांग्रेस सरकार को सीधे मुख्यमंत्री के नाम से नहीं, बल्कि राहुल गांधी के संदर्भ में घेरते हैं। राष्ट्रीय मंचों से लेकर संसद तक उनके बयानों में राज्य सरकार की नाकामी का ठीकरा कहीं ना कहीं राहुल गांधी की राजनीति पर ही फोड़ा जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या यह आरोप महज राजनीति है या सच में हिमाचल सरकार से बड़ी चूक हुई है? यही जानने की कोशिश हम आज करेंगे। हिमाचल पिछले 3 सालों से आपदाओं की मार झेल रहा है। बादल फटने से लेकर भूस्खलन और भारी बारिश तक हर बार नुकसान इतना बड़ा हुआ है कि राज्य अपने दम पर संभल नहीं पाया। राहत और पुनर्निर्माण का काम कैसे हुआ, कितना हुआ और कितना अटका, इसी पर अब सवाल उठ रहे हैं। केंद्र और राज्य के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहा है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि राहत राशि खर्च नहीं हुई है या फिर गलत तरीके से खर्च की गई है। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हालात बेहद कठिन हैं, लेकिन संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में सवाल जनता का है। खनन से लेकर पंचायत और सोलर प्रोजेक्ट्स तक, शराब से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, क्या सचमुच सरकार घोटालों से घिरी है या फिर ये सब विपक्ष की राजनीति है? और अगर आरोप सही भी हैं, तो जनता भरोसा किस पर करे? कल की ही बात लें, हमने एचआरटीसी संकट पर चर्चा की थी। नौबत यहां तक आ गई है कि कर्मचारियों को अपनी बकाया राशि पाने के लिए निगम की संपत्ति बेचने की मांग करनी पड़ी। अब इस मामले पर 12 सितंबर को शिमला हाईकोर्ट में सुनवाई है और कोर्ट ने तो निगम की गाड़ियों तक को सीज करने के आदेश दिए हैं। ये हालात सिर्फ वित्तीय प्रबंधन की विफलता दिखाते हैं या फिर पूरे सिस्टम की कमजोरी? अब आते हैं आपदा राहत फंड पर। अनुराग ठाकुर का कहना है कि पिछले 3 सालों में हिमाचल को केंद्र से 3058 करोड़ रुपए मिले हैं। इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसडीएमएफ और एनडीएमएफ जैसी सभी योजनाओं का पैसा शामिल है। वहीं विधानसभा में मुख्यमंत्री ने 20 अगस्त 2025 को जानकारी दी कि केंद्र से कुल 3247 करोड़ आए और राज्य सरकार ने इसमें 331 करोड़ का योगदान और जोड़ा। इसमें से 403 करोड़ सीधे 70,787 प्रभावित परिवारों को दिए गए। 256 करोड़ स्पेशल पैकेज के तहत 25,916 लाभार्थियों को मिले। यानी अब तक 660 करोड़ रुपए सीधे जनता तक पहुंचे। बाकी लगभग 2,900 करोड़ रुपए लंबी अवधि के कामों जैसे सड़क, पुल, पानी की स्कीमें और पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट्स के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। लेकिन यहीं पर भाजपा का आरोप सामने आता है। विपक्ष का कहना है कि इस 660 करोड़ में भी बड़ा हिस्सा कैश में बांटा गया और वास्तविक हकदारों तक राहत पूरी तरह नहीं पहुंची। आरोप यह भी है कि कैश वितरण में गड़बड़ी हुई और अपने राजनीतिक समर्थकों को फायदा पहुंचाया गया। सरकार इन आरोपों को बेबुनियाद बताती है, लेकिन पारदर्शिता की कमी से शक गहराता जरूर है। फिर आता है 4500 करोड़ का पैकेज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 30 सितंबर 2023 को इसका ऐलान किया था और बजट में प्रावधान भी रखा गया। यह आंकड़ा केंद्र से मिली मदद से भी बड़ा था। अनुराग ठाकुर का दावा है कि इस पैकेज में से सरकार सिर्फ 250 करोड़ ही खर्च कर पाई, जबकि मुख्यमंत्री का कहना है कि अब तक 1850 करोड़ रुपए इस पैकेज से खर्च हो चुके हैं और ये पैसा अस्थायी बहाली के कामों में लगाया गया है।
किस पर भरोसा करें, इस पर जनता असमंजस में है, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने आंकड़े पेश कर रहे हैं और पारदर्शी व्यवस्था ना होने की वजह से असली तस्वीर सामने नहीं आ पा रही। अब एक और तकनीकी पहलू समझना होगा। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष यानी एनडीआरएफ की व्यवस्था को 2013 में यूपीए सरकार ने ही बदल दिया था। इसके बाद राज्य आपदा राहत कोष यानी एसडीआरएफ बना और नियम तय हुआ कि इसमें 90-10 का अनुपात रहेगा, यानी हर 100 रुपए के खर्चे में 90 केंद्र देगा और 10 राज्य। इसका सीधा मतलब है कि राहत और पुनर्निर्माण का बड़ा हिस्सा केंद्र के पैसों से ही होना है। ऐसे में हिमाचल सरकार पर सीधा आरोप तो बनता नहीं, लेकिन पैसे के सही इस्तेमाल पर सवाल तो उठेंगे ही। तो अब बड़ा सवाल यही है, क्या राज्य सरकार को आपदा राशि के उपयोग पर एक रियल टाइम पब्लिक डैशबोर्ड बनाना चाहिए, ताकि जनता साफ साफ देख सके कि कितना पैसा आया, कहां लगा और कितना बचा। इससे एक तरफ विपक्ष के आरोपों का जवाब भी मिलेगा और दूसरी तरफ सरकार के दावों की पुष्टि भी हो सकती है। दरअसल राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कभी खत्म नहीं होते, लेकिन जब बात आपदा से पीड़ित परिवारों की हो तो वहां राजनीति के बजाय पारदर्शिता और संवेदनशीलता सबसे अहम होनी चाहिए। अनुराग ठाकुर सवाल उठाते हैं, ठीक है, विपक्ष का काम ही सवाल उठाना है, लेकिन सरकार का काम सिर्फ जवाब देना नहीं बल्कि भरोसा कायम करना भी है। जनता ये समझ चुकी है कि हिमाचल जैसे पहाड़ी और आपदा प्रवण जगह पर आने वाले सालों में भी चुनौतियां खत्म नहीं होंगी। इसलिए समाधान राजनीति से नहीं, पारदर्शिता और ईमानदारी से ही निकलेगा। लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके हक का पैसा सच में उन तक पहुंचा या नहीं। तो क्या ये समय नहीं है कि हिमाचल सरकार हर राहत पैकेज, हर फंड और हर खर्च का ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाए और जनता को बताए कि उनकी मदद कहां तक पहुंची? और विपक्ष भी अपनी राजनीति को तथ्यों और सबूतों पर टिकाए, ना कि सिर्फ बयानबाजी ही करे, जिससे सियासी बहस सिर्फ आरोपों से आगे निकलकर जनता को सच दिखा सके। अंत में फैसला जनता को ही करना है कि वो किस पर भरोसा करे, सरकार पर जो कहती है हमने अपना काम किया है, या विपक्ष पर जो बार बार कहता है कि सरकार नाकाम रही। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छुपी है, लेकिन इतना जरूर है कि जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, राजनीति की ये लड़ाई खत्म नहीं होगी और जनता हर बार नुकसान उठाती रहेगी। बाकी इस पूरे विषय पर आप दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बाकी फिलहाल के लिए अभी बस इतना ही। अगला वीडियो लेकर आपसे जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।